दिनांक 22 मार्च 2023 को भारत सरकार खेल मंत्रालय की संस्था नेहरू युवा केंद्र दुमका के द्वारा जिला युवा अधिकारी कुश कुमार के आदेशानुसार एसपी महिला कॉलेज में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच का संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक अमन राज ने किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में महिला कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदया डॉक्टर रीना नीलिमा लकड़ा, वहीं प्रतियोगिता का में मनोज कुमार घोष, डॉक्टर हनीफ सर, प्रोफेसर जोश नाबा, अंजनी शरण जज की भूमिका निभाई, जिसमें भाषण प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम का प्रतियोगिता किया गया। जिले के सभी प्रखंडों के युवा युवतियों एवं महिला कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता का विषय G20 अध्यक्षता का महत्व, मिशन लाइफ के साथ Y20 यूथ समिति, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, जिसमें प्रथम स्थान नेत्रा सिन्हा, द्वितीय स्थान उषा किरण मुर्मू और तीसरे स्थान पर जिम केसरी में हासिल गई। वहीं सांस्कृतिक नृत्य में प्रथम स्थान अलीसा सुहागिनी ग्रुप महिला कॉलेज, द्वितीय स्थान मार्टिना टूडू ग्रुप महिला कॉलेज और तीसरी स्थान आम्रपाली कला निकेतन दुमका ने हासिल किया। विजेता प्रतिभागियों को नेहरू युवा केंद्र दुमका के द्वारा प्रमाण पत्र, मेडल, ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं भाग लिए सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं जिला अधिकारी कुश कुमार ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रमों, खेल मंत्रालय के युवा विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों तथा कुछ अन्य मंत्रालयों के सहयोग एवं समन्वय द्वारा किसी विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन कार्य कर रहा है। इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से अच्छी नागरिकता के मूल्यों को विकसित करना, धर्मनिरपेक्ष रूप से सोच और व्यवहार को विकसित करना, कौशल विकास करना और युवाओं को सृजनकारी संगठनात्मक व्यवहार से अपनाने में सहायता करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। कॉलेज की यशस्वी प्राचार्य का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही तमाम उन सारे स्टूडेंट्स को जहां उपस्थित हैं, आप देखते होंगे यह जो कार्यक्रम हो रहा है यह एक ऐतिहासिक है। इस तरह का कार्यक्रम इस दुमका जिले में मुझे लगता है कि बहुत कम देखने को मिलता है, और जो भी आप परफॉर्मेंस करेंगे इसका इंटरनेशनल रिले होगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लगभग 11 देशों से भी जुड़ा हूं। आपके क्रियाकलाप को देखेंगे, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आप पूरे अनुशासन के साथ और अपनी छवि को, अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करेंगे, ताकि पूरी दुनिया देखेगी कि भारत जैसे देश में दुमका में ऐसी जगह है जहां के सारे विद्यार्थी इतने अच्छे हैं, अनुशासित हैं और इनका कार्यक्रम पूरी ईमानदारी से होता है। मैं इस मंच से सारे लोगों का स्वागत करता हूं और प्रकृति को भी धन्यवाद देता हूं। इतना अच्छा मौसम, इतना सुहाना हो गया है कि जो धूप सुबह सुबह नहीं निकली थी आज वो भी देखने के लिए उपस्थित हो गया है। इसलिए प्रकृति के विधाता को भी मैं धन्यवाद देता हूं और साथ ही तमाम सारे उपस्थित सज्जनों का, और जो यहाँ पर नहीं है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह कार्यक्रम पूरे भारत में एक नया हंगामा मचाएगा और एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। धन्यवाद। नेहरू युवा केंद्र के दुमका जिला एवं गोड्डा जिला के पदाधिकारी श्री कुश कुमार जी, हमारे दुमका जिला में यदि हमारी बच्चियां, हमारी छात्राएं और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग उपस्थित हैं, यदि कोई कार्यक्रमों में, दुमका जिला में हो रहे कार्यक्रमों में यदि सम्मिलित होती हैं और यदि वे पेपर भी पढ़ती होंगी, तो मुझे लगता है कि हमारे हर रोज के पेपर में, न्यूज़पेपर में श्री मनोज कुमार घोष जी का नाम आपको देखने को मिलेगा। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे इस दुमका जिले के इस संताल परगना महिला महाविद्यालय की इस प्रसार में मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे इस प्रसार में उपस्थित NYK के कार्यक्रम समन्वयक श्री राजा जी का और हमारे दुमका जिला के
प्रसिद्ध हास्य कवि के रूप में श्री अंजनी शरण जी यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने आप सबों को बहुत ही अच्छी जानकारी, थोड़े शब्दों में लेकिन बहुत ही खास जानकारी आप लोगों को दी है। मैं उनका हमारे महाविद्यालय में स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर मोहम्मद हनीफ, प्रोफेसर ज्योत्सना बा और मंच में उपस्थित, मैं अभी नाम नहीं जान रही हूँ, अभी आए हैं, मृत्युंजय मिश्रा जी का मैं स्वागत करती हूँ। और यहाँ उपस्थित हमारे महाविद्यालय की शिक्षक शिक्षिकाएं, NYK के जितने भी सहायक कर्मी, उसके लिए मैं आप सबों को शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि यहाँ जो कार्यक्रम होंगे, जिस विषय पर हो रहे हैं और जिनके द्वारा किया जा रहा है, वो इस भारत देश के युवाओं को समर्पित है। नेहरू युवा केंद्र वो ये ऐसा एक मंच देता है हमारे युवाओं को। आज यहाँ उपस्थित हमारी छात्राएं जो युवा हैं, आज मैं हमेशा यही दोहराती हूँ कि हमारे युवा ही हमारे देश के भविष्य हैं। और चूँकि यहाँ युवा सांसद के रूप में हम लोग कुछ बात करने वाले हैं या उसके संबंध में हमें बताया जाएगा, मैं आप सबों से आग्रह करती हूँ हमारे युवाओं की भागीदारी हमारे इस भारत देश के संसद में या इस भारत देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में आप सबों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और होनी चाहिए। आज जो भी बातें यहाँ होंगी हमें बहुत कुछ सिखाएंगी, क्योंकि सभी हम सभी यहाँ निरंतर सीखते भी हैं और अपनी बातों से दूसरों को सिखाते भी हैं। तो आप सबों को आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है और शुभकामनाएं देती हूँ कि इस विषय पर बहुत अच्छी परिचर्चा होगी और सभी ध्यानपूर्वक इसमें भाग लेंगी और अपने कर्तव्यों को समझेंगी कि हम अपने भारत देश के लिए एक नागरिक, एक युवा होने के नाते हमारे कर्तव्यों को हम समझेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित होंगे। इसी के साथ मैं आप सब करते हैं और अवसर देते हैं कि मैं अच्छे प्रदर्शन को सुन सकूं, साझा कर सकूं। जैसे विषयों का चुनाव करता है नेहरू युवा केंद्र, वह भी उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। अभी जैसे G20 जैसा विषय पर, जिस पर एक वैश्विक चिंतन की बात है, वैसे विषय का इन्होंने चुनाव किया है। महिला कॉलेज अपने मेरे जन्म के ठीक पहले कुछ पहले का स्थापना रहा होगा, लेकिन मैं बचपन से यहाँ कभी अपनी मौसी के साथ, कभी माँ के साथ भी आया हूँ। बाद में फिर ऐसा भी कालखंड आया जब यहाँ शर्म से नहीं आता था, फिर एक कालखंड आया जब बहनों को लेकर आता था, फिर अब बेटियां भी आने लगी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है महिला कॉलेज को अपने आप के सामने बढ़ते देखना। महत्वपूर्ण बात मेरे हिसाब से जो है, जिस संसद की परिकल्पना आज की गई है, मैं निश्चित तौर पर मेरा परिचय हास्य कवि के रूप में है और मौका मिलेगा मैं आप लोगों को बाद में कभी हास्य साझा करूंगा। आज जो भाषण प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, मैं एक बात जरूर सभी छात्रों के मन में डाल देना चाहता हूँ कि हमको आपको अनुशासन में रखने के लिए अनुशासन एक ऐसा विषय है कि माइक भी बंद हो जाता है। विद्यार्थियों को तो लाजमी है कि अनुशासन से थोड़ी चीज होती है। अनुशासन में रखने के लिए धर्म ग्रंथ की संकल्पना हमारे बीच में रही है, चाहे वह होली बाइबल हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे गीता हो, रामायण हो। वो हमें जीवन शैली सिखाती है कि हमको कैसे जीना है उस धर्म के अवलंबी होने के नाते। लेकिन भारतीय होने के नाते जो हमारा धर्म है वह संविधान है, हमारा धर्म ग्रंथ संविधान है। और पार्लियामेंट जो यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड में तस्वीर लगी है, विश्वास कीजिए हर एक भारतीय के लिए, किसी भी धर्म का हो, हर एक भारतीय के लिए यही एक मंदिर है, जिस मंदिर को साक्षी मानकर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। और जिन विषयों पर हम आप
चर्चा कर रहे हैं किसी भी राजनीतिक आग्रह, दुराग्रह या पूर्वाग्रह से मुक्त होकर G20 के विषय में मैं बताऊं आप लोगों को आधी मिनट समय लेते हुए कि G20 20 राष्ट्रों का एक समूह है जिसका गठन 1999 में हुआ था और उसकी जो मौलिक संकल्पना है कि पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उसमें से 85% जो प्रोडक्शन है वो यही G20 के देश करते हैं। मतलब पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता है, व्यावसायिक उत्पादन, उसका 85% इन्हीं देशों के हाथ में है जो ये G20 का ग्रुप है। और सबसे बड़ी बात है कि 75% जो बिजनेस का पार्टिसिपेशन है पूरे वर्ल्ड में वो इन्हीं 20 राष्ट्रों का है। और ऐसे 20 राष्ट्रों के समूह की अध्यक्षता करने का अवसर भारत को मिला है, तो वैश्विक परिपाटी पर यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जिस अचीवमेंट को हम लोग यहाँ न सिर्फ मनाएंगे, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं जरूर चाहता हूँ जिसका प्रभाव पड़ना चाहिए छात्रों पर, कि परिचर्चा और भाषण के लिए जो छात्रों की सूची मिली है वह सूची हो सकता है आपने पहले तैयार करके इस पर आज आप बात करेंगे, लेकिन जितनी बातचीत अभी हो उससे निष्कर्ष निकाल करके मैं निवेदन करूंगा अमन जी से कि कोई बच्चा अगर उसके बाद भी वाद विवाद या भाषण में भाग लेना चाहता हो तो वो अपना चिंतन डेवलप करे इस कार्यक्रम के दौरान और आकर सहभागिता करें। हम लोग उसको अंक देंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं तैयारी न होने के बावजूद भी, क्योंकि इस कार्यक्रम की आत्मा आपके उसी संभाषण में है, आपके उसी नृत्य और गीत के प्रदर्शन में है। बात बहुत लंबी लेकर नहीं जाऊंगा और जो मेरा परिचय है उन परिचयों को मैं अभी इसलिए नहीं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि हाथ से शायद अभी जिस माहौल को मैं चाहता हूँ कि यह बना रहे वह बिगाड़ देगा। अवसर मिलेगा तो आखिर में हम लोग इसमें भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। इसका कार्यक्रम किस प्रकार से सफल करना है इनका चिंता हमेशा कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास उपस्थित हमारे सर राजा सर हैं, उनको भी मैं कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित ठीक उसके सामने हमारे जिला के अधिकारी गोड्डा और दुमका जिला के अधिकारी कुश कुमार सर, मैं उनको भी कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ठीक उनके बगल में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि और नेहरू युवा केंद्र में हमेशा अपना सहयोग देकर अपना मेरा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमेशा मेरा सहयोग किए हैं। जैसे ही उनके पास हम नेहरू युवा केंद्र के किसी भी काम लेके जाते हैं कि हमारे कार्यक्रम ऐसे आपका कॉलेज कैंपस में करना है, मैम किस प्रकार से करना है, तो सारे गतिविधि को देखते हुए अपने कार्यक्रम को देखते हुए एक निश्चित समय देकर हमारे कार्यक्रम में जो सहयोग करते हैं, ऐसे हमारे यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि और यहाँ महिला कॉलेज के प्रचार महोदय, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।